हमारी इस जर्नी में अभी तक हमने सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एसटीएल एल्गोरिदम्स को डेडिकेटेड सिंगल थ्रेडेड वर्कर्स की तरह ट्रीट किया है। जब आपने एसटीडी सॉर्ट, एसटीडी ट्रांसफॉर्म या एसटीडी फाइंड को कॉल किया तो एक सिंगल सीपीयू कोर ने ड्यूटीफुली आपकी मेमोरी को लीनियरली एलिमेंट बाय एलिमेंट पार किया। लेकिन जैसा कि हमने चैप्टर 1.5 मल्टी कोर सीपीयू आर्किटेक्चर में पहले ही एस्टेब्लिश कर लिया था, मॉडर्न सिलिकॉन अब सिर्फ रॉ सीक्वेंशियल क्लॉक स्पीड्स के लिए नहीं बना है। यह पैरेलल एग्जीक्यूशन यूनिट्स, वेक्टर रजिस्टर्स और इंडिपेंडेंट हार्डवेयर थ्रेड्स का एक मैसिव ग्रिड है। हिस्टोरिकली मल्टी कोर कैपेबिलिटीज का यूज करने का मतलब था स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस से बाहर कदम रखना। आपको मैन्युअली एसटीडी वर्कर पूल्स को इंस्टेंशिएट करना पड़ता था, ओपन एमपी प्रैग्मा ओ एमपी पैरेलल डायरेक्टिव्स इंसर्ट करने पड़ते थे, या ए स्पेसिफिक पी थ्रेड्स के साथ लो लेवल प्लेटफॉर्म कोड लिखना पड़ता था। C++17 ने स्टैंडर्ड हेडर एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करके इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया। एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स में एक सिंगल एक्स्ट्रा आर्गुमेंट अपेंड करके आप इंस्टेंटली कंपाइलर और रन टाइम लाइब्रेरी को अपने डेटा वर्कलोड्स को मल्टीपल CPU कोर्स और SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मतलब मल्टीपल डेटा वेक्टर लेंस में स्प्लिट करने की परमिशन दे देते हैं, वह भी 0 मैक्रो बॉयलरप्लेट के साथ। इस सेक्शन में हम हुड को ओपन करने जा रहे हैं और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि C++ एग्जीक्यूशन पॉलिसीज एक्चुअली बोनट के अंदर कैसे काम करती हैं। आपके कोड को सेफ रखने के लिए रिक्वायर्ड हार्डवेयर लेवल इनवेरिएंट्स को डिसेक्ट करने जा रहे हैं और एनालाइज करने जा रहे हैं कि अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो नाइव मल्टी थ्रेडिंग कभी कभी बैकफायर क्यों कर सकती है। सेक्शन ब्रेक। द एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्पेक्ट्रम C++17 4 डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को डिफाइन करता है जो एसटीडी एग्जीक्यूशन नेमस्पेस के अंदर हाउस की गई हैं। ये पॉलिसीज आपके यानी प्रोग्रामर और C++ रन टाइम इम्प्लीमेंटेशन के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स की तरह काम करती हैं। एक पॉलिसी चूज करके आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को बताते हैं कि वह आपके एग्जीक्यूशन लूप्स को कितना अग्रेसिवली रीऑर्डर, स्प्लिट और वेक्टराइज कर सकती है। यह डायग्राम C++ में डिफरेंट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। यह सीक्वेंशियल सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन से शुरू होता है जिसे 2 तरीकों से ऑप्टिमाइजर किया जा सकता है, या तो मल्टीपल कोर्स पर पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए मल्टीपल थ्रेड्स का यूज करके, या फिर एक सिंगल थ्रेड पर वेक्टराइज्ड सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एग्जीक्यूशन का यूज करके। ये 2 ऑप्टिमाइजेशन पाथ्स मिलकर एक हाइब्रिड पॉलिसी बनाते हैं जो एक साथ मल्टी थ्रेडेड पैरेलल एग्जीक्यूशन और वेक्टराइजेशन दोनों को सपोर्ट करती है। चलो हर पॉलिसी को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि वे क्या सटीक गारंटी प्रोवाइड करती हैं। एसटीडी एग्जीक्यूशन सेक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। यह पॉलिसी साफ तौर पर डिक्टेट करती है कि एल्गोरिदम को कॉलिंग थ्रेड पर सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होना चाहिए। यह फंक्शनली स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स के ट्रेडिशनल पॉलिसी लेस वर्जन्स के इक्विवेलेंट है। थ्रेडिंग सिंगल थ्रेड, कॉलिंग थ्रेड, इंटरलीविंग स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड। एलिमेंट आई की प्रोसेसिंग एलिमेंट i+1 के शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है या एल्गोरिदम के क्लासिक सीक्वेंशियल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यूज केस डिबगिंग, बेसलाइन परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स या स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज वाले एल्गोरिदम। एसटीडी एग्जीक्यूशन पार पैरेलल एग्जीक्यूशन। एसटीडी एग्जीक्यूशन पार रन टाइम को मल्टीपल थ्रेड्स पर एल्गोरिदम को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडेड पूल, जिसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंडरलाइंग कॉन्करेंसी इंजन जैसे कि इंटेल TBB, OpenMP या MSVC के PPL द्वारा मैनेज किया जाता है। इंटरलीविंग रन टाइम द्वारा क्रिएट किए गए किसी भी सिंगल थ्रेड के अंदर ऑपरेशंस सीक्वेंशियली नॉन इंटरलीव्ड तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। हालांकि अलग अलग थ्रेड्स पर ऑपरेशंस एक साथ होते हैं। यूज केस हाई थ्रूपुट टास्क प्रोसेसिंग, जहां एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंटली कंप्यूट किया जा सकता है, और थ्रेड लोकल सिंक्रोनाइजेशन जैसे कि म्यूटेक्स एक्वायर करना कभी कभी जरूरी हो सकता है। स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन पार अनसेक यानी पैरेलल वेक्टराइज्ड एग्जीक्यूशन। यह अल्टीमेट CPU परफॉर्मेंस पॉलिसी है। यह कंपाइलर और रन टाइम को सिग्नल देता है कि एल्गोरिदम को मल्टीपल थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, और हार्डवेयर SIMD रजिस्टर्स जैसे कि इंटेल AVX 512 या ARM Neon उनका यूज करके हर थ्रेड के अंदर वेक्टराइज्ड यानी अनसीक्वेंस्ड भी किया जा सकता है।
थ्रेडिंग के लिए मल्टी थ्रेडेड पूल का यूज होता है। इंटरलीविंग पूरी तरह से अनसीक्वेंस्ड होती है। एक ही थ्रेड के अंदर ऑपरेशंस को मनमाने ढंग से इंटरलीव किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, एक सिंगल ओएस थ्रेड 430 बिट फ्लोट्स को एक AVX रजिस्टर में लोड कर सकता है, उनकी वैल्यूज को एक साथ कंप्यूट कर सकता है और उन्हें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल में वापस राइट कर सकता है। इसके यूज केसेज हैं डेंस और कॉन्टिग्यूअस एरेज पर हैवी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स बफर्स और साइंटिफिक सिमुलेशंस। स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन अनसेक यानी वेक्टराइज्ड एग्जीक्यूशन C++20 में इंट्रोड्यूस किया गया। स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन अनसेक एडिशनल ओएस थ्रेड्स को स्पॉन किए बिना कॉलिंग थ्रेड पर वेक्टराइजेशन की परमिशन देता है। यह SIMD लेन इंटरलीविंग की परमिशन देते हुए सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन की गारंटी देता है। द फेटल कैच, पैरेलल एल्गोरिदम्स में एक्सेप्शंस। इससे पहले कि आप अपने कोडबेस के हर एल्गोरिदम में STD एग्जीक्यूशन पार को स्वैप करें, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग सेफ्टी गारंटीज या उनकी कमी को समझना होगा। अगर पैरेलल एल्गोरिदम को पास किया गया कोई कॉलेबल जैसे कि लैम्बडा या फंक्शन पॉइंटर कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो रनटाइम इमीडिएटली स्टैंडर्ड टर्मिनेट को कॉल करता है। यह डिमॉन्स्ट्रेशन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के अंदर एरर्स को हैंडल न करने के खतरे को दिखाता है। यह नंबर्स की एक लिस्ट को कॉन्करेंटली इटरेट करता है और अगर इसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है तो ये एक एरर थ्रो करता है, जिसके कारण पूरा प्रोग्राम तुरंत टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि एरर को पैरेलल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैच नहीं किया गया है। चूंकि पैरेलल एल्गोरिदम्स काम को एक वर्क स्टीलिंग थ्रेड पूल में स्प्लिट करते हैं, इसलिए थ्रेड बाउंड्रीज के पार किसी एक्सेप्शन को बबल अप करने से मैसिव रनटाइम ओवरहेड और सिंक्रोनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होगी। अगर आपके पैरेलल स्टेप्स फेल हो सकते हैं, तो आपको लैम्बडा के अंदर ही एक्सेप्शंस को हैंडल करना होगा। सेक्शन ब्रेक, अंडर द हुड, हार्डवेयर मैपिंग और थ्रेड पूल्स। STDD एग्जीक्यूशन पार ऐड करने से स्टैंडर्ड कोड की एक सिंगल लाइन एक मल्टीकोर मशीन में कैसे बदल जाती है। आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें देखना होगा कि कंपाइलर्स और रनटाइम लाइब्रेरीज एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को होस्ट हार्डवेयर पर कैसे मैप करते हैं। वर्क स्टीलिंग थ्रेड पूल्स। जब आप STD एग्जीक्यूशन पार के साथ किसी एल्गोरिदम को इन्वोक करते हैं, तो इंप्लीमेंटेशन रन टाइम पर तुरंत नए OS थ्रेड्स स्पॉन नहीं करता है। कर्नेल सिस्टम कॉल्स के जरिए OS थ्रेड्स स्पॉन करने में टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड्स का समय लगता है, जो कि एक ऐसा लेटेंसी पेनल्टी है जो किसी भी परफॉर्मेंस गेन्स को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसकी बजाय इंप्लीमेंटेशंस एक परसिस्टेंट ग्लोबल वर्क स्टीलिंग थ्रेड पूल पर रिलाई करते हैं। यह डायग्राम एक वर्क स्टीलिंग पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। एक ग्लोबल रेंज स्प्लिटर टास्क्स को इंडिविजुअल वर्कर थ्रेड्स को असाइन किए गए लोकल क्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हर थ्रेड अपने लोकल कैशे का यूज करके एक डेडिकेटेड CPU कोर पर रन करता है। वर्कलोड को बैलेंस करने के लिए आइडल वर्कर थ्रेड्स ज्यादा बिजी थ्रेड्स के क्यूज से टास्क्स को स्टील कर सकते हैं। रेंज पार्टीशनिंग रनटाइम इटरेटर्स के बीच का डिस्टेंस इवैल्यूएट करता है। लास्ट माइनस फर्स्ट टास्क डीकंपोजिशन। रेंज को रिकर्सिवली सब रेंजेस यानी चंक्स में डिवाइड किया जाता है। क्यू असाइनमेंट वर्कर थ्रेड्स अपने खुद के लोकल डबल एंडेड क्यूज यानी डेक्स से टास्क पुल करते हैं। अगर कोई वर्कर थ्रेड अपने असाइंड चंक्स को जल्दी खत्म कर लेता है, तो वह किसी दूसरे बिजी थ्रेड के डेक के टेल से सब रेंजेस को आइडल स्टील कर लेता है। द इटरेटर रिक्वायरमेंट YSTD वेक्टर रूल्स एंड STD लिस्ट फेल्स। जब पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो सभी स्टैंडर्ड कंटेनर्स एक जैसे नहीं होते। एक रनटाइम के लिए मल्टी थ्रेडेड थ्रेड पूल्स में वर्कलोड को एफिशिएंटली स्प्लिट करने के लिए इसे O(1) कांस्टेंट टाइम में डेटा रेंज को इक्वल चंक्स में डिवाइड करने में कैपेबल होना चाहिए। यह हमें इटरेटर कैटेगरीज पर लाता है। यह C++ एग्जाम्पल अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स पर पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉलिसीज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। यह डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक कंटिग्यूअस मेमोरी वेक्टर पर पैरेलल लूप अप्लाई करना कांस्टेंट टाइम रैंडम एक्सेस की वजह से बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, जबकि उसी पैरेलल लूप को एक लिंक्ड लिस्ट पर अप्लाई करना लीनियर टाइम ट्रैवर्सल ओवरहेड के कारण काफी इनएफिशिएंट होता है। स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस इटरेटर या स्टैंडर्ड कंटिग्यूअस इटरेटर, स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड एरे, रॉ पॉइंटर्स, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 एक सिंगल CPU सबट्रैक्शन और शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है। थ्रेड पूल तुरंत डेटा को बैलेंस्ड सब टास्क में पार्टीशन कर देता है। स्टैंडर्ड फॉरवर्ड इटरेटर या स्टैंडर्ड बाई डायरेक्शनल इटरेटर, स्टैंडर्ड लिस्ट,
स्टैंडर्ड फॉरवर्ड लिस्ट मिड पॉइंट ढूंढने के लिए पॉइंटर चेन्स को स्टेप बाय स्टेप ट्रैवर्स करना पड़ता है, जो बिग O ऑफ n ऑपरेशंस है। पैरेलल थ्रेड्स के लिए टास्क तैयार करने के लिए एक सिंगल थ्रेड पर सीक्वेंशियली पार्टीशन करने का ओवरहेड मल्टी थ्रेडेड स्पीड अप को पूरी तरह से खत्म कर देता है। SIMD वेक्टराइजेशन इनवेरिएंट्स पार अनसेक। जब आप स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन पार अनसेक का यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड रन टाइम SIMD रजिस्टर पैकिंग का फायदा उठाता है। अगर आपका लूप सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स फ्लोट पर ऑपरेट करता है तो एक AVX512 वेक्टर यूनिट हर कोर पर एक सिंगल हार्डवेयर क्लॉक साइकिल में 16 ऑपरेशंस को प्रोसेस कर सकती है। हालांकि वेक्टराइजेशन आपके कोड पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स लगा देता है। यह डायग्राम हार्डवेयर लेवल पर पैरेलल प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन एक लार्ज रजिस्टर को 16 इंडिविजुअल पाथ्स में डिवाइड करके सेम टाइम पर मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स पर एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एक सिंगल थ्रेड के अंदर की लेंस लॉक स्टेप में वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। कोई सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स नहीं। आप पार अनसेक के अंदर स्टैंडर्ड म्यूटेक्स एक्वायर नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड लॉक गार्ड का यूज नहीं कर सकते, या उन एटॉमिक ऑपरेशंस को कॉल नहीं कर सकते जो ब्लॉक करते हैं। अगर लेन 0 एक लॉक एक्वायर करती है और लेन 1 उसी CPU थ्रेड पर उसी लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करती है तो थ्रेड खुद के साथ ही डेड लॉक हो जाएगा। कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं। आप पार अनसेक क्लोजर के अंदर मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, मेलॉक या ऑपरेटर न्यू का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड हीप एलोकेटर्स इंटरनल लॉकिंग मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक, थ्रेड सेफ्टी हैजार्ड्स और स्टेटफुल क्लोजर्स। मॉडर्न C++ लिखते समय हम अक्सर लैम्डा एक्सप्रेशंस को सीधे STL एल्गोरिदम्स में पास करते हैं। हालांकि एक सीक्वेंशियल एल्गोरिदम से पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉलिसी पर ट्रांजिशन करने से कैप्चर किए गए वेरिएबल्स के एग्जीक्यूशन रूल्स बदल जाते हैं। चलिए चैप्टर 3.6 लैम्डा कैप्चर स्टोरेज रूल्स से अपने लेसन्स को याद करते हैं। एक लैम्डा एक्सप्रेशन आखिरकार एक अनोनिमस क्लास इंस्टेंस ही होता है और कैप्चर्ड वेरिएबल्स उस इंस्टेंस के डेटा मेंबर्स बन जाते हैं। द क्लासिक रेस कंडीशन म्यूटेबल कैप्चर्स। मान लीजिए हम STD फॉर ईच का यूज करके एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करने की इस सीधी सादी कोशिश पर विचार करते हैं। ये C++ एग्जाम्पल एक क्रिटिकल मल्टीथ्रेडिंग एरर को दिखाता है, जहां एक प्रोग्राम पैरेलल में नंबर्स के एक बड़े सीक्वेंस को सम करने की कोशिश करता है। बिना सिंक्रोनाइजेशन के एक शेयर्ड एक्यूमुलेटर में वैल्यूज ऐड करने के लिए पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉलिसी का यूज करके ये कोड एक डेटा रेस इंट्रोड्यूस करता है जिससे अनडिफाइंड बिहेवियर होता है। क्योंकि STD एग्जीक्यूशन पार मल्टीपल थ्रेड्स पर एक साथ लैम्डा को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए मल्टीपल CPU कोर्स एक ही समय पर टोटल सम के शेयर्ड मेमोरी लोकेशन को रीड अपडेट और राइट बैक करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि चैप्टर 1.5 में डिटेल में बताया गया है, यह स्टोर कोलिजन्स को ट्रिगर करता है, CPU कैशे लाइंस को इनवैलिडेट करता है जिसे कैशे थ्रैशिंग कहते हैं, और इसके रिजल्ट में नॉन डिटर्मिनिस्टिक गार्बेज आउटपुट मिलता है या फिर एक सीधा डेटा रेस बग आ जाता है। सेफ्टी हैजार्ड को सही तरीके से फिक्स करना। अटेम्प्ट 1 एटॉमिक्स करेक्ट लेकिन स्लो। आप सोच सकते हैं कि इसे STD एटॉमिक इंट टोटल सम डिक्लेयर करके फिक्स किया जा सकता है। यह C++ एग्जाम्पल एक शेयर्ड एटॉमिक वेरिएबल का यूज करके एक कलेक्शन में एलिमेंट्स को सम करने वाले पैरेलल लूप को डेमोन्स्ट्रेट करता है। हालांकि यह थ्रेड सेफ है, फिर भी यह अप्रोच हाई कैश लाइन कंटेंशन का कारण बनती है, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स फ्रीक्वेंटली सेम मेमोरी लोकेशन को अपडेट करते हैं, जो मेमोरी बस को बॉग डाउन कर देता है। हालांकि यह अनडिफाइंड बिहेवियर से सेफ है, लेकिन इससे मैसिव कैशे लाइन कंटेंशन क्रिएट होता है। कोर्स उस सिंगल कैशे लाइन की ओनरशिप के लिए लड़ते हैं जिसमें टोटल सम होता है, जिससे कोर इंटरकनेक्ट स्टॉल्स होते हैं। अटेम्प्ट टू मॉडर्न पैरेलल एल्गोरिथम C++ इडियोमैटिक वे। STD फॉर ईच में साइड इफेक्टिंग क्लोजर को जबरदस्ती डालने के बजाय कंकरेंट एग्रीगेशन के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए प्रॉपर पैरेलल रिडक्शन एल्गोरिथम का यूज करें, जैसे STD रिड्यूस या STD ट्रांसफॉर्म रिड्यूस। ये C++ एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे पैरेलल रिडक्शन का यूज करके एक बड़े डेटासेट के सम को एफिशिएंटली कैलकुलेट किया जाए। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एग्जीक्यूशन पॉलिसीज का यूज करके यह ऑपरेशन कॉन्करेंटली और आउट ऑफ ऑर्डर रन करता है, जिससे कंपाइलर मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज और वेक्टराइज कर पाता है। STD रिड्यूस हर कोर के लिए थ्रेड लोकल पार्शियल एक्यूमुलेटर्स क्रिएट करता है और आखिर में उन्हें एग्रीगेट कर देता है।
ये कैशे लाइन कंटेंशन को पूरी तरह से अवॉइड करता है, और जब इसे पार अनसीक के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये रन टाइम को SIMD वेक्टर इंस्ट्रक्शंस का फायदा उठाने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन बेंचमार्किंग मल्टी कोर CPU परफॉर्मेंस। चलिए इन प्रिंसिपल्स को एक्शन में टेस्ट करते हैं। हम क्रोनो यूटिलिटीज का यूज करके एक हाई परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग सूट बनाने जा रहे हैं जो चैप्टर 7.7 सिस्टम परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग यूटिलिटीज से हमारे टूल्स का रेफरेंस लेता है। हम एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव मैथमेटिकल ऑपरेशन में 4 एग्जीक्यूशन मोड्स को कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड सीक्वेंशियल, ST एग्जीक्यूशन, सेक मल्टी थ्रेडेड पैरेलल, STD एग्जीक्यूशन पार मल्टी थ्रेडेड प्लस SIMD पैरेलल, STD एग्जीक्यूशन पार अनसेक एक्सप्लिसिट, STD ट्रांसफॉर्म रिड्यूस वर्सेस इटरेटिव मैनुअल लूप्स। द प्रॉब्लम स्पेशल वेक्टर नॉर्मलाइजेशन। इमेजिन करिए कि हम एक फिजिक्स या रे ट्रेसिंग इंजन लिख रहे हैं। हमारे पास 20 मिलियन 3D स्पेशल वेक्टर्स का एक एरे है और हमें उनके नॉर्मलाइज्ड मैग्नीट्यूड्स का सम कैलकुलेट करना है। यह प्रोग्राम एक लार्ज डेटासेट को प्रोसेस करते समय सीक्वेंशियल पैरेलल और वेक्टराइज्ड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज के बीच परफॉर्मेंस डिफरेंसेस को बेंचमार्क करता है। यह मिलियंस ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स जनरेट करता है और 3 डिफरेंट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज का यूज करके उनके मैग्नीट्यूड्स का सम कैलकुलेट करता है। हर मेथड में लगने वाले टाइम को मेजर करके यह पैरेलल प्रोसेसिंग और वेक्टराइजेशन के थ्रू मिलने वाले परफॉर्मेंस स्पीड अप को डेमोन्स्ट्रेट करता है। बेंचमार्क रिजल्ट्स को एनालाइज करना। अगर आप इस कोड को एक 8 कोर या 16 थ्रेड वाले मॉडर्न प्रोसेसर पर रन करते हैं जैसे कि एक AMD Ryzen 7 या Intel Core i7, तो आपको इसके सिमिलर स्केलिंग आउटपुट दिखाई देगा। यह परफॉर्मेंस log C++ में 20 मिलियन 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को प्रोसेस करते समय डिफरेंट पैरेलल प्रोग्रामिंग पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन टाइम्स को कंपेयर करता है। यह सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग से पैरेलल और वेक्टराइज्ड एग्जीक्यूशन पर ट्रांजिशन करने से अचीव हुए स्पीड इंप्रूवमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। उन स्पीड अप फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। STD एग्जीक्यूशन पार हमारे हार्डवेयर CPU कोर्स पर मैप होता है जो नियर लीनियर मल्टी थ्रेडेड स्पीड अप प्रोवाइड करता है। 8 फिजिकल कोर्स पर 7.3 टाइम्स स्पीड अप। STD एग्जीक्यूशन पार अनसेक एक एस्टोनिशिंग 27.8 टाइम्स स्पीड अप अचीव करता है। क्यों? क्योंकि यह मल्टी थ्रेडेड थ्रेड पूल्स को SIMD ऑटो वेक्टराइजेशन के साथ कंबाइन करता है। कंपाइलर एक साथ मल्टीपल कोर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस में वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को अनपैक करता है। सेक्शन ब्रेक। द हिडन बॉटलनेक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक हीप स्ट्रेन। ऊपर दिए गए बेंचमार्क को देखकर आपको अपने सिस्टम के हर सिंगल लूप पर STD एग्जीक्यूशन पार अनसेक लगाने का टेम्पटेशन हो सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में शायद ही कभी फ्लोट्स के कॉन्टिग्युअस एरेज पर प्योर अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। कंसीडर करिए कि क्या होता है जब आपका एल्गोरिदम क्लोजर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस परफॉर्म करता है। ये C++ एग्जाम्पल एक लार्ज डेटासेट पर पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म करते समय आने वाले एक पोटेंशियल परफॉर्मेंस इश्यू को दिखाता है। यह दिखाता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिथम्स का यूज करके पैरेलल में ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना कैसे उन टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने से स्लो हो सकता है जिन्हें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत होती है, जिससे ओवरहेड और थ्रेड्स के बीच कंटेंशन पैदा होता है। वाई डायनेमिक मेमोरी डिस्ट्रॉयज पैरेलल परफॉर्मेंस। जब 16 CPU कोर्स ऊपर दिए गए लैम्बडा को पैरेलल में एग्जीक्यूट करते हैं तो हर सिंगल थ्रेड एक साथ मैलॉक या ऑपरेटर न्यू को कॉल करने का अटेम्प्ट करता है। ग्लोबल एलोकेटर लॉक कंटेंशन। स्टैंडर्ड हीप एलोकेटर्स थ्रेड्स के बीच फ्री लिस्ट्स को सेफली मैनेज करने के लिए इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन लॉक्स मेंटेन करते हैं। इंडिपेंडेंटली रन करने के बजाय आपके 16 CPU कोर्स स्टॉल हो जाते हैं और ग्लोबल मेमोरी एलोकेटर लॉक को एक्वायर करने के लिए कतार में लग जाते हैं। कैश लाइन थ्रेशिंग। मेमोरी एलोकेशन अनप्रेडिक्टेबली मेमोरी एड्रेसेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करता है, जिससे से लोकल L1 या L2 डेटा कैश थ्रैश हो जाते हैं और CPU मेमोरी कंट्रोलर धीमा हो जाता है। सीवियर स्केलिंग डिग्रेडेशन। हैवी हीप एलोकेशन के तहत थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड और लॉक कंटेंशन के कारण स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन पार एक्चुअली में सिंगल थ्रेडेड स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन सेक से भी स्लो रन कर सकता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे पैरेलल में एग्जीक्यूट होने वाले मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स सीरियलाइजेशन और ब्लॉकिंग एक्सपीरियंस करते हैं जब वे एक ग्लोबल लॉक बॉटलनेक के कारण एक सिंगल शेयर्ड हीप से साइमल्टेनियसली मेमोरी एलोकेट करने का अटेम्प्ट करते हैं। ये हमें सिस्टम्स इंजीनियरिंग के एक फंडामेंटल रूल पर लाता है
ऑटोमेटेड सीपीयू पैरेललिज्म सिर्फ उतना ही फास्ट हो सकता है जितना आपका मेमोरी सबसिस्टम अलाउ करता है। अगर आपके पैरेलल टास्क लगातार ग्लोबल डायनेमिक हीप एलोकेटर पर स्ट्रेस डालते हैं तो आप जल्दी ही हार्डवेयर मेमोरी वॉल को हिट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में ट्रू कॉन्करेंट थ्रूपुट को अनलॉक करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डायनेमिक हीप एलोकेशंस को लॉक फ्री मेमोरी स्ट्रेटेजीज, कस्टम एरेनाज और पॉलीमॉर्फिक मेमोरी रिसोर्सेज से रिप्लेस करना होगा। ये हमारे अगले क्रूशियल टॉपिक को सेटअप करता है। सेक्शन 10.7 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कस्टम मेमोरी एरेनाज, स्टैक बफर्स और C++17 पॉलीमॉर्फिक मेमोरी रिसोर्सेज स्टैंडर्ड PMR का यूज करके हीप एलोकेटर स्ट्रेन को रिजॉल्व किया जाए।